हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। और जैसा कि हम सबको पता है कि आज हमारे देश की आज़ादी का दिन है, स्वतंत्र दिवस है। वी आर वेरी प्राउड टू बी एन इंडियन। और हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हम एज ए इंडियन और इस भारत देश में पैदा हुए। तो एज ए कोच मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सारे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सारे पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस दिन को हम इतने जोश के साथ मनाएं। जो आज़ादी 1947 में मिली थी, जिस जोश के साथ, उस जोश के साथ हम आज सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि 200 सालों के बाद हमें ये आज़ादी मिली थी। इसके लिए थाउजेंड्स हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे, हमारे जो स्वतंत्र सेनानी थे, उन्होंने अपना बलिदान दिया और उनके बलिदान की जो रंगत है वो इस रूहे ज़मीं पे, इस सरजमी पे पड़ी, तब जाके हमें ये आज़ादी का ड्रीम हमारा पूरा हुआ। तो 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ अंग्रेज़ों के चुंगल से। उस दिन हमने फुल्ली आज़ादी पाई। तो इसलिए हम जो है कि सेलिब्रेट करते हैं 15 अगस्त। तो आज 15 अगस्त है, हमारे लिए बहुत ही खुशी का माहौल है और इस खुशी को हम सेलिब्रेट करेंगे। चलो भाई। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, फ्लैग होस्टिंग हो गई और हमारे साथ में है, क्योंकि देखो मकसद सिर्फ ये होता है कि हर एक जो सक्सेसफुल इंसान होता है उनसे आप एक्सपेक्टेशन लें, आप उनसे मोटिवेट हों। तो हमारे साथ मौजूद है इस वक्त सर, हमारे जो दिल्ली पुलिस में एसआई हैं, सब इंस्पेक्टर हैं। तो मैं चाहता हूं कि आज स्वतंत्र दिवस पे ये कुछ आप लोगों से बातें कहें जिससे आप थोड़ा मोटिवेट हो, जिससे आपकी लाइफ में जो आपका ड्रीम है उसको अचीव करें। तो सर क्या कहना चाहेंगे हमारे बच्चों के बारे में, और आज के जो छोटा मोटा ही था लेकिन जो आज फंक्शन ऑर्गेनाइज हुआ, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो बहुत खुशी बात है कि आपने यहाँ एक फंक्शन किया। अच्छी बात है। हमारा जो है ना, बहुत ही करना चाहिए देश के ऊपर कि हमारा ये आज के दिन है, बहुत खुशी का दिन है। जी जी बिल्कुल। और इस चीज़ को अपने मनाना भी चाहिए बड़े उत्साह से। जैसे हम अपना दिवाली या ईद का त्यौहार मनाते हैं, इसे भी इसी प्रकार से मनाना चाहिए हमें, बिल्कुल, क्योंकि ये झंडा ही हमारी शान है। बिल्कुल बिल्कुल सर। इसके लिए बहुत सर कटे हैं, बहुत इसके लिए पता नहीं कितनों ने कुर्बानियाँ दी है, और वो कुर्बानी हमारी जान नहीं जानी चाहिए, उसे हमेशा याद करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। यही और इनको क्या कहेंगे बच्चों को कि किस तरीके से ये मेहनत करें कि अपना जो क्रिकेटिंग करियर है ये अच्छे से बना सकें? बच्चों को ये सबसे पहले तो अपने माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए इन्हें। बिल्कुल 100%। अपना कोई छोटा बड़ा हो उसकी इज्जत करे। इज्जत करोगे ये भी कुछ फल मिल पाएगा, अगर इज्जत नहीं करोगे कुछ फल नहीं मिलेगा। माँ बाप के कदमों में ही जन्नत और स्वर्ग होता है। अगर उनकी इज्जत करोगे तो सब कुछ पाओगे, मेहनत करोगे
सबसे अच्छी भी चीज़ है, मेहनत करनी चाहिए। अपना एक लक्ष्य बनाओ, जो भी किसी चीज़ में भी जाओ, क्रिकेट है या कोई भी आदमी हो, अपना एक लक्ष्य होना चाहिए कि हमें इस पे करना है, तो उस पर ही अपना फोकस देना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है मेहनत, जी जी जी। लगन। मेहनत और लगन दोनों होंगी, सब कुछ हो जाए, कामयाब हो जाओगे अपना। तो जैसा कि आपने देखा कि सर ने दो चीजें मेंशन की, एक हार्ड वर्क और दूसरा है जो अपने पेरेंट्स की इज्जत करना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, हम मिस आउट करते हैं। कोई भी इंसान सक्सेसफुल नहीं हो सकता विदाउट पेरेंट्स रिस्पेक्ट, ठीक है। तो पेरेंट्स की रिस्पेक्ट प्लस साथ में हार्ड वर्क, हॉनेस्टी, जो डेडिकेशन, जो मैं हमेशा मेंशन करता हूँ। तो आज हम 15 अगस्त, सर ने दो बातें की और बहुत ही जबरदस्त दो बातें हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमारा ईद, दिवाली, होली होती है, अब मेरा ये मानना है कि उससे भी बढ़ चढ़ के ये लेना, क्योंकि ईद, दिवाली, होली जो ये धार्मिक वो होते हैं, आप इसको घर में भी सेलिब्रेट कर सकते हैं, लेकिन ये जो है ना, ये 97,000 प्लस लोगों ने इसकी शहादत का जब जाम पिया था, तब जाके हमारे मुल्क को आजादी मिली थी, वरना हम अंग्रेजों के गुलाम थे। तो दैट्स मीन कि ये हमारा हर फेस्टिवल से बड़ा फेस्टिवल है, तो इसको बहुत जबरदस्त तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। दो चीजों पे हमेशा याद रखना, एक पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना, दूसरा देश के प्रति अपने जज्बे को कम नहीं होना, क्योंकि आपके अंदर भी वही जज्बा है कि आप खेलना चाह रहे हो ना इंडिया को, तो इंडिया को रिप्रेजेंट करना मतलब देश को रिप्रेजेंट करने का मतलब है कि तुम देश का मान सम्मान लेके साथ चल रहे हो। तो आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। साथ साथ आप अपने पेरेंट्स की, जो बच्चा अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करता, वो लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि कोई भी धर्म हो, सारे धर्म ये कहते हैं कि माता पिता ही सब कुछ होते हैं। तो माता पिता की आप अच्छे से सेवा करें, उनकी रिस्पेक्ट करें, उनकी सारी चीजें। मुझे भी बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स से कंप्लेन आती है कि बच्चे उनकी सुनते नहीं, तो ऐसे बच्चे मुझे चाहिए भी नहीं। अकेडमी इसलिए बनी है कि आप बेहतर इंसान बन सको, ठीक है। वंस अगेन क्लैप करेंगे सर के लिए, इन्होंने टाइम दिया। और ओके